नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, रिजल्ट तो आ गया और बीजेपी की दुर्दशा का कारण, देखिए दुर्दशा ने मत कहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इतनी कम सीट लेकर उसे वाहवाही लूट रही है और बीजेपी उस सीटों में से थोड़ी सी उसकी कमी क्या होगी, हम दुर्दशा कह रहे हैं। दुर्दशा नहीं कह सकते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इसमें उत्तर प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में हारने का कारण क्या रहा। जो तकरीबन 5 लोकसभा के काउंटिंग स्टेशन पे मैं गया था और जो मेरी राय, आपको याद होगा कि तकरीबन 1 महीने पहले हमने अपने मित्रों से जब चर्चा की थी, जो रिपोर्टिंग करके अलग अलग चैनल से आ रहे थे, अलग अलग प्रदेशों से आ रहे थे, तो उनसे चर्चा की थी। तो उस वक्त का जो उनका ऑब्जर्वेशन था, यानी रिपोर्टर्स का जो ऑब्जर्वेशन खासकर उन लोगों से बातचीत करने के बाद उसका जिस्ट निकालें और उसके बाद जो एग्जिट पोल उसका जिस्ट निकालें, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा। अब रिजल्ट कौन सा आया? तो रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट वही आया है जो हमारी रिपोर्टर कम्युनिटी में जो चर्चा हो रही थी वही बातें निकल के आई है। जी हाँ, तकरीबन 17-18 रिपोर्टर हम मीडिया सेंटर में बैठते हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वहाँ जब चर्चा हुई थी कि अलग अलग प्रदेशों से लोग आ रहे, चाहे वो NDTV के हों, चाहे वो TV 18 को हों, जी के थे, उसके बाद TV 9 और तमाम सारे चैनल्स के न्यूज़ नेशन के रिपोर्टर्स थे, उसके बाद अखबार से नवार टाइम्स के रिपोर्टर्स थे, तमाम सारे रिपोर्टर्स। हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि कहाँ किस प्रदेश में क्या क्या रुख है। उत्तर प्रदेश को लेकर हमेशा एक अलग तरह की राय बनती नजर आई थी। राम मंदिर को लेकर एक मुद्दा बनाने की बात ज़रूर कही गई थी। लोगों में नाराज़गी है, इस बात को भी दोहराया गया था। जो ग्रामीण इलाके में जो रिपोर्टर अंदर गए थे, उनका साफ साफ मानना था कि अभी भी ग्रामीण इलाके में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति जो है बहुत बेहतर नहीं है। पहले वाला जो यकीन है वो बीजेपी के प्रति नहीं है। इसका बड़ा कारण ये था कि सपा, कांग्रेस और तमाम सारे बड़े नेता जो हैं घुस गए थे अंदर और अगड़े और पिछड़े करने में लग गए थे। तो उनको ये लग रहा था कि भाई वो चाहे 5 किलो अन्न भी आपने दिया, अकाउंट में पैसे भी दिया, जनधन योजना भी दिया, घर भी दिया, इनको मिलना इन नेताओं से या इन पार्टियों से कुछ भी नहीं है। 72,000 और लाख रुपए मिलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी सरकार इनकी आएगी नहीं तो फिर लाएंगे कहाँ से। तो बेचारे झांसे में तो आ गए, और लेकिन उन्होंने वोट तो किया। जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो शिफ्ट हुए। उसके बाद बसपा की हम चर्चा करें तो बसपा में भी बसपा का 16% वोट था, वो 9% पे आ गया है, वो भी शिफ्ट हुआ। तो वहाँ का तो समीकरण ये रहा, और वहाँ का समीकरण, उत्तर प्रदेश का समीकरण ये रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो संघ की वजह से नुकसान हुआ। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो कल मैं गया था, मुजफ्फरनगर गया, मेरठ गया, उसके बाद 5 जगहों पे मैं हरिद्वार की तरफ भी गया था। और मैं जहाँ से निकल के आया, उत्तराखंड को छोड़ दिए, पहाड़ी इलाके को छोड़िए, पहाड़ी इलाकों में जो रुख होता है एक बार जनता डिसाइड कर लेती वो कर लेती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन जगहों पे हमने देखा कि संघ ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। वजह क्या रही, लड़ाई की वजह, कारण क्या रहे, तो उस पर अगर जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं। संघ बेस वोट तैयार करता है, संघ लोगों को घर से बाहर निकालता। तो इस बार संघ वाले जो कार्यकर्ता थे वो गायब रहे, और संघ की वजह से ही उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी बीजेपी की यह हार हुई। खासकर मुजफ्फरनगर की हम चर्चा कर लेते। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री रहे, मात्र 7,000 वोट से हारे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोट से वही हारे हैं। उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने संघ पे टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके जो दूसरे कार्यकर्ता थे उन्होंने जरूर टिप्पणी की कि संघ के कार्यकर्ता जो हैं वो गाँव नहीं बल्कि शहरों में लोगों को घरों से बाहर निकाल कर बूथ तक पहुँचाया करते थे। लेकिन इस बार संघ के तमाम सारे कार्यकर्ता वो गायब रहे, नहीं आए तो सिर्फ वोट देकर चले गए। उनके इंटरेस्ट बिल्कुल भी इस चुनाव में देखने को नहीं मिला। ये खामियाजा उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी देखने को मिला, देश की राजधानी में भी देखने को मिला। तो संघ की नाराज़गी बीजेपी को ज़्यादा परेशान कर दिया। अब बीजेपी की नाराज़गी संघ को कहाँ तक पहुँचाएगा ये कह पाना मुश्किल है। तो ये लड़ाई अभी जारी रहेगी, लेकिन संघ ने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है बीजेपी को। नमस्कार।